ऑफ डायमेंशन में सेकंड यूज है हमारा टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे हम फिजिक्स में फॉर्मूले देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच, या फिर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये जो रिलेशन फॉर्म आउट हुए फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, जिसमें हम स्क्वायर बोलते हैं या स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये जो ऑकर होता है, ये रिलेशन ऑकर्स करने के लिए हमें डायमेंशन का यूज होता है। इट इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। इट इज यानी डायमेंशन इज यूज। डायमेंशन किसके लिए यूज होता है? तो हमें रिलेशन फॉर्म आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। तो ये एग्जाम्पल आप टेक्स्ट बुक का लिख लेना। इसमें गिवन दिया है आपको, प्रॉब्लम ऐसा दिया है, द पीरियड कैपिटल टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा है और हमने उसका रिलेशन निकाला है, टी इज इक्वल्स टू 2π√L/G वाला। ठीक है, ये वाला टी इज इक्वल्स टू 2π√L/G का हमने नहीं, सिंपल का नहीं, हमने कोनिकल पेंडुलम निकाला है। सिंपल अगले साल है आपको, उसमें 1/2π√H/G ऐसा निकाला है आपने कोनिकल पेंडुलम में। अभी तो सिंपल पेंडुलम का यहाँ पे रिलेशन है, लेकिन उसी फॉर्म में निकलता है, वो भी अगले साल रहेगा आपको वो। अभी इस साल तो आपको कोनिकल पेंडुलम ही था। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम अगले साल भी है और इस साल भी है। यहाँ पे देखो, द पीरियड ऑफ टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एल एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। उसने क्या बोला है कि जो ये पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम ऐसे ही सिंपल पेंडुलम, एक स्ट्रिंग लेंगे हम, उसको एक वेट अटैच करेंगे और उसको स्विंग करेंगे, ऐसे 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 आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, तो उसे हम कौन सी मोशन बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो मुझे इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और उसने ये गिवन हमें दिया है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड होता है? तो लेंथ पे भी डिपेंड होता है और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। ये आपको गिवन है, टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन लेंथ एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप ये ऐसा ही लिखोगे। अब बचता है यहाँ पे एक टर्म आती है, यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा कंसेप्ट जाएगा। तो आप इसको इज इक्वल टू लिखोगे और के एल एंड जी, के इज द कांस्टेंट। ये टर्म हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकली वो फाइंड आउट की जाती है, डायमेंशंस में उसकी वैल्यू नहीं निकलती है। ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हैं, जिसने भी ये थ्योरी डिराइव की होगी तो उसने उस के की वैल्यू फाइंड आउट की होगी। जैसे हमने कोनिकल पेंडुलम के की वैल्यू 1/2π है, वैसे यहाँ पे 2π है के की वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है? एल और जी पे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको पावर भी हो सकते हैं, तो हम इसमें एक कंसिडरेशन करेंगे, लेट टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स एल टू द पावर एक्स एंड जी टू द पावर वाई। t is equals to k times l to the power x and g to the power y। मे बी यहाँ पे x होगा और कंसिडर कर रहे हैं हम, और g का पावर y होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस x और y की वैल्यू डाल के हमें इस रिलेशन का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो हम पहले इन तीनों क्वांटिटी की, k की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है क्योंकि k कांस्टेंट होता है, तो हम टाइम का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन एंड g का डायमेंशन हम इसमें लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसके नीचे इसका डायमेंशन लिखती हूँ। जैसे टाइम का डायमेंशन क्या आता है? L0 M0 T1, बाकी कुछ नहीं। ये के का डायमेंशन नहीं निकलता है। लेंथ का आप डायमेंशन निकाल सकते हो, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L1, बाकी सारे जीरो। और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सिलरेशन ही, और एक्सिलरेशन का डायमेंशन भी आपको पता है, दैट इज L1 M0 एंड T-2, एक्सिलरेशन का डायमेंशन। इनके पावर थे x और इसका पावर था y। हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, हम इसके पावर को सॉल्व कर लेते हैं। L M T, 1 इंटू एक्स इज x, 0 इंटू एक्स इज 0, 0 इंटू एक्स इज 0। ये ऐसे इसके पावर्स आ गए। वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं हम, ये L M T, 1 इंटू वाई इज y, 0 into y is 0 and -2 into y is -2y। अब बेस सेम है, पावर की क्या होगी? एडिशन। L M T, L का पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे L का पावर y है,
बेस सेम है तो पावर की हो गई एडिशन, दैट इज x प्लस वाई। m यहाँ पे भी जीरो है, m यहाँ पे भी जीरो है, जीरो प्लस जीरो इज जीरो। t का यहाँ पे पावर जीरो है, यहाँ पे t का पावर -2 है, जीरो -2 है तो यहाँ पे पावर कितना हो गया, दैट इज -2y। L1 m0 t माइनस सॉरी t1 के लिए, L0 है, L0 m0 t1 के लिए। और ये सॉल्व करके हमें मिला l टू द पावर x प्लस वाई, m टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -2y। अब हम इसके जो पावर्स है इसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कंपेयरिंग द पावर ऑफ गिवन डायमेंशंस। ठीक है, इनके पावर कंपेयर करते हैं हम, L के साथ L का पावर कंपेयर होगा, M के साथ M का पावर कंपेयर होगा और T के साथ T का पावर कंपेयर होगा। ठीक है, तो L के साथ अगर हम करते हैं तो हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो ऐसा मिलेगा। पावर कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये तो जीरो जीरो है तो लिखा और नहीं लिखा तो भी चलेगा, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसका और इसका पावर कंपेयर करेंगे, t का पावर कंपेयर करेंगे तो -2y इज इक्वल्स टू 1 ऐसा आता है। इस पे से y की वैल्यू निकल जाती है -2 इसके अपॉन में, दैट इज -1/2। यही वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं, दैट इज y की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x ये प्लस y की वैल्यू है आपकी -1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये x प्लस -1/2 इज इक्वल्स टू 0 और -1/2 इधर चला गया तो +1/2 एंड 0 + 1/2 इज 1/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1/2 एंड y की वैल्यू कितनी होगी -1/2। हमने जो ये इक्वेशन लेट करके लिखा था, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ। पुट दिस वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बनेगा, ये t है एज इट इज, ये k है एज इट इज, l एंड g था और l का पावर x था और x की वैल्यू है हमारी 1/2, g का पावर y था और y की वैल्यू है हमारी -1/2। और आपको पता है अगर पावर माइनस में रहा और उसको अगर प्लस में लेके जाना है तो वो अपॉन में चला जाता है। तो ये कैसे होगा, दैट इज k l टू द पावर 1/2 अपॉन g टू द पावर 1/2, -1/2 नीचे आ गया तो +1/2। अब इसमें से 1/2 पावर कॉमन निकल जाता है, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ l अपॉन जी का पावर कंप्लीट पावर 1/2। अब 1/2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट के फॉर्म में। गुड, तो यहाँ पे ये 1/2 सामने आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन जी। जैसे हमें क्यूब रूट ऑफ x बोला तो हम x का पावर 1/3 लिखते हैं, वैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ x बोला तो x का पावर कितना होता है 1/2, यानी इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख सकती हूँ, 1/3 को क्यूब रूट ऑफ x लिख सकती हूँ, वैसे ये 1/2 को स्क्वायर रूट लिख सकती हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा, दैट इज l अपॉन जी। बोलो, मुझे किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बताओ। हमें डिराइव करना था फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी of a particle having mass m and velocity v using dimensional analysis। यानी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, डायमेंशन का यूज करके हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। तो हम काइनेटिक डायरेक्टली का साइन निकाले तो कांस्टेंट यूज होगा, वेयर के इज कांस्टेंट, लिख देना, लिख उसको नीचे, वेयर के इज कांस्टेंट एंड हैज नो डायमेंशन, हैज नो डायमेंशंस, उसको डायमेंशन नहीं होता है कांस्टेंट टर्म को। फिर बचा है मास एंड वेलोसिटी। लेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, हम कंसीडर कर रहे हैं कि k m टू द पावर x एंड v टू द पावर y। तो टेक डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी का हम डायमेंशन लिखेंगे। चलो इस पे आते हैं, बोलो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है। ये देखो m का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ पे आएगा, ये x भी लिख दिया मैंने, ये y भी लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, करेक्ट, वेरी गुड,
L2 m1t-2 हमने फाइंड किए हुए हैं ये सारे डायमेंशन। मास का डायमेंशन तो m1 ही होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। एंड वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? करेक्ट, गुड, L1 m0 t-1। अब हम इसके पावर पहले सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज L m t, ये 0 इंटू एक्स इज 0, 1 इंटू एक्स इज एक्स एंड 0 इंटू एक्स इज 0। इसका भी पावर सॉल्व कर लेते हैं। L m t, ये माइनस, हाँ सॉरी, 1 इंटू वाई इज वाई, 0 इंटू वाई इज 0 एंड -1 इंटू वाई इज -y। हाँ, अब इसके बेस सेम है तो पावर की हम एडिशन कर लेते हैं। L m and t, 0 plus y is y, x plus 0 is x and 0 minus y is -y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे हम? हाँ करेक्ट, कंपेयर पावर्स ऑफ डायमेंशन। चलो पावर को कंपेयर कर लेते हैं। L के साथ L का पावर, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2, y इज इक्वल्स टू 2। m का पावर x है, m का पावर 1 है, तो m के पावर के साथ m का पावर, तो x की वैल्यू 1 हो गई। t का पावर -2 है, t का पावर -1 है, इसे कंपेयर किया तो -y इज इक्वल्स टू -2, ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ पे भी 2 आ गई, यहाँ पे भी 2 आ गई, कोई भी उठा लो और इस इक्वेशन 1 में डाल दो, इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या होगा हमारा? दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k m टू द पावर x था, तो x की वैल्यू कितनी है? 1। v टू द पावर y था और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 2। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv², k टाइम्स, k इज द कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आपको वैसे अभी पता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो हाफ निकलती है। तो बाय प्रैक्टिकली k इज इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या बना? दैट इज हाफ mv²। अपने मन से इसको पावर नहीं दी है उन साइंटिस्ट लोगों ने, उसके लिए भी उसने निकाला है, थ्योरी दी है, प्रूफ दिया है कि हर एक फॉर्मूला अपने मन से उसको स्क्वायर क्यूब या पावर 1 ऐसा नहीं दिया है उसने, वो कुछ करके डिराइव किया है, उसने बताया है उसका फॉर्मूला कैसे स्क्वायर आता है, कैसे 1 आता है, ये सारा उसने डायमेंशन से प्रूव करके बताया है उस साइंटिस्ट ने। यानी हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो उसके लिए उसका रिलेशन फॉर्म करने के लिए वो कुछ ना कुछ उसमें प्रूफ देता है, और उसने इस तरह से हमें प्रूफ दिया है रिलेशंस फॉर्म करने के लिए। किसी भी क्वांटिटी का आप रिलेशन ले सकते हैं, किसी भी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम?